Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the mean, median and mode. This question came in December 2019 in BPC 004. So if you are new on my channel and hadn't subscribed till yet, please subscribe it now. गाइज इस वीडियो में हम आपका मीन, मीडियन और मोड को कंप्यूट करना सीखेंगे और ये क्वेश्चन आपका बैचलर इन साइकोलॉजी डेट इज 004 में दिसंबर 2019 में आ चुका है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना नहीं आता है या फिर उसके ऊपर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप पूरा और एंड तक देखिए। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आपके पास ये डाटा गिवन है, राइट। डाटा में जो भी आपका डाटा गिवन होता है सबसे पहले आपको उसको काउंट करना है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, राइट। तो अगर आप इसमें काउंट करोगे तो देयर आर टोटल 27 टर्म, राइट। अगर आप काउंट करोगे 5 to 25, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, दैट इज 27। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 27, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द डाटा इज 27, राइट। नाउ मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार आप सिंपल निकाल लेते हो, कई बार आप क्लास इंटरवल से भी निकाल लेते हो, कई बार आप पॉलीग्राफ से भी निकाल लेते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, राइट। तो बेस अपॉन द डाटा की डाटा हमें किस फॉर्म में दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं। अगर मैं इस डाटा की बात करूं तो इसको हम क्लास इंटरवल में चेंज करके भी हम मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं। बट वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका आंसर सेम आएगा और ये आंसर भी जिस हिसाब से हम करेंगे वो सेम आएगा, लेकिन क्या है बस मेथड डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, राइट। सो बैक टू द टॉपिक, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहला पॉइंट मीन। नाउ मीन क्या होता है आपका, मैंने आपको बता रखा है मीन आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कई बार हम इसको डिनोट करने के लिए एक्स बार भी लिख लेते हैं, एक्स एम भी लिख लेते हैं, राइट, या फिर सिंपल मीन भी लिख लेते हैं। तो आपके ऊपर है आप किस हिसाब से इसको डिनोट करते हो, राइट। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज जो आपका डाटा गिवन है हमको ऊपर, यानी कि 5 + 6 + 8 + 11 + एंड सो ऑन, सारा डाटा को आपको ऐड करना है टिल 25 टर्म तक, राइट। यानी कि जो आपको सारा डाटा ओपन गिवन है उसको आपको कंप्यूट करना है, उसको आपको सम करना है, राइट। नाउ सम करने के बाद हमें क्या करना है, आप फॉर्मूले में देख रहे होगे डिवाइडेड में क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन नंबर ऑफ टर्म, राइट। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म आर देयर 27। Now when you wanna add all these number it will comes around 680, right. So sum of observation is 680 divided by total number of observation that is 27. So 680 divided by 27 it will come around 25.18. What is this? This is our mean, right. So mean is equals to 25.18। ये क्या था हमारा पहला पार्ट, दैट मीन मीन उसने कितने नंबर में पूछ रखा है आपका, दो नंबर में और से पूछ रखा है। तो यहां तक तो ये आपके हो गए 2 मार्क्स, राइट। नाउ उसके बाद उसने क्या पूछ रखा है, उसके बाद उसने पूछ रखा है आपसे आपका मीडियन निकालना, राइट। मीडियन निकालना एंड मोड निकालना। नाउ गाइज जब आप मीडियन या मोड निकालते हो तो उससे पहले आपको एक चीज को याद रखना है, क्या कि जो आपकी नंबर सीरीज होती है, राइट, जो आपका डाटा गिवन है किसी भी सीरीज में, उसको हमें क्या लगाना है, उसको हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रॉम लो टू हाई, लो से हाई की तरफ, यानी कि जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा सबसे पहला आएगा और उसके बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो उसका क्या होता जाएगा असेंडिंग ऑर्डर होता जाएगा, राइट। नाउ जब मैं डाटा की बात करता हूं ऊपर जो हमारे पास गिवन है तो आप देख रहे होंगे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास फर्स्ट, फिर क्या है फर्स्ट है, राइट। उसके बाद क्या है सेकंड, फिर
फिर आप देख रहे होगे थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिर हमारे पास फिफ्थ है। फिफ्थ कितने हैं, एक, फिर 5 एंड 2 5। सेम फिफ्थ के बाद आपका क्या है, सिक्स, 6 एंड 6। तो इन डिजिट्स को हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं। डेट इज फर्स्ट, सेकेंड, दो हमारे पास 5 थे एंड दो हमारे पास क्या हैं, 6, राइट। बैक टू द डाटा। और गाइज अगर आप इन्हें सर्कल करना चाहते हो तो सर्कल कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आप नंबर को कट भी कर सकते हो। कैसे, जैसे सिक्स के बाद हमारे पास क्या है, सेवन्थ, तो इसे आप यूँ कट कर सकते हो, यानी कि इस नंबर को हम काउंट कर चुके हैं। इससे क्या होगा, आप बार बार नंबर को भूलोगे भी नहीं और एक आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये नंबर हम कर चुके हैं और इजीली रहता है। रैदर देन कि आप किसी को मार्क ना करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब आप मार्क करते हो तो आप जो अनमार्क आपकी जो डिजिट्स हैं या अनमार्क जो आपके नंबर हैं, आपकी जो आई साइट है वो सिर्फ उन्हीं को ही परसीव करती है, राइट। तो 7 हो गया, 7 वन टाइम्स है, 8 एंड अनदर 8, यानी कि 7 वन टाइम है, 8 टू टाइम्स है। 8 के बाद अगर आप देखोगे आपका 11 है, 11 वन टाइम है, एंड देन आपका 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 21 है फिर, राइट। इनको भी हम दोबारा लिख लेते हैं पहले, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएंगे हमें भूल के। 6 के बाद हमारा क्या था, हमारा आया था 7 जो कि क्या था, वन टाइम। 8 हमारा आया था 2 टाइम, राइट। फिर हमारा आया था 11 और लास्ट में आया था हमारा 21। नाउ 21 के आगे देखेंगे, 21, 22 नहीं है, 23 है, 23 भी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, राइट। 24 के बाद क्या आ रहा है आपका, 25 आ रहा है, एक 25 ये रहा एंड एक ये रहा। तो एक 24 है, 2 25 है, देन 26 आ रहा है आपका, राइट। 26 के बाद आपका कितना आ रहा है, 29 भी एक है, एंड 29 के बाद आपका 30 भी एक है, एंड 31 भी एक है। तो पहले इन नंबरों को देख लेते हैं, राइट। 21 के बाद हमारा क्या था, 24 था, सिर्फ हमारा 25 टू टाइम्स आ रहा था, देन हमारा था 26 एंड देन आई थिंक 29 था, राइट, देन 30 एंड 31, राइट। दोबारा देख लेते हैं, या 26, राइट, फिर 29, 30 एंड 31। सो 31 तक हो चुके हैं, राइट। 31 के बाद आप देखोगे 32 नहीं है, फिर कोई भी 3 की लाइन नहीं है, फिर हमारी 4 की लाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज आपका 42 एक टाइम से, फिर 45 वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो पहले ये लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। 31 के बाद आपका क्या है, 31 के बाद है आपका 42, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे। 45 आपका कितनी टाइम्स था, 45 आपका था 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5, राइट। 45 हमारे कितना है, 5 टाइम्स, जस्ट ए मिनट, या सॉरी 45 हमारा कितना है, हमारा 6 टाइम्स है, दैट मीन हमें इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, 45। देन हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 47 एंड लास्ट इज आपका बचा 51। सो 47 एंड 51। तो ये क्या कर दिया है हमने, जो हमारे पास नंबर सीरीज थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ सेकंड पार्ट में आप मोड या मीडियन जो भी आपको निकालना चाहो, बात वही है। मोड, मोड क्या होता है कि मैंने आपको बता रखा था, मोड होता है जो भी आपकी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म जितनी बार सबसे जो टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो आपका मोड होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 45 आपका 6 टाइम रिपीट हो रहा है, राइट, 6 टाइम रिपीट हो रहा है आपका 45, दैट मीन हमारा मोड क्या हो गया, हमारा मोड हो जाएगा 45। वाई, बिकॉज ये क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। कोई भी डिजिट जो एक सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो आपका मोड कहलाती है, राइट। तो ये सीरीज थी असेंडिंग ऑर्डर के बाद, राइट, सबसे ज़्यादा क्या आपका रिपीट हो रहा है 45, तो मोड क्या है हमारा 45। लास्ट आपका था इसमें क्या निकालने के लिए, आपका निकालना था मीन, हम निकाल चुके हैं
मीडियन निकालना रह गया है, मोड हम निकाल चुके हैं मीडियन। नाउ मीडियन के भी दो टाइप होते हैं, बिकॉज मीडियन किस पर डिपेंड करता है, एन की वैल्यू पर। अगर आपका एन क्या है, इवन, राइट, और दूसरा आपका बनता है जब आपका एन क्या हो, ऑड, राइट। नाउ जैसे कि ये वाला केस है, आपका एन ऑड है, राइट, 27, इसमें 27 डिजिट्स ही हैं, राइट, नंबर ऑफ डिजिट इज 27। तो जब आपका ऑड होता है तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं, डेट इज आपका हो जाता है n+1/2। ये आपकी टर्म की हम बात करते हैं, राइट गाइज, याद रखिएगा ये आपकी क्या होती है, टर्म। तो इस नंबर पे जो टर्म होगी वो आपका क्या होगा, मीडियन। मीनवाइल जब मैं आपके इवन की बात करता हूं तो आपकी कौन सी टर्म होती है, n+2 एंड n+2+1, ये वाली जो आपकी टर्म होती है, राइट, ये वाली आपकी जो टर्म निकलेगी किसमें, इवन में, वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगा उसका। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस टर्म की हम बात करें, यहाँ पर 27 टर्म है, तो हमें क्या करना है, एन, ये हमारी क्या है, एन की वैल्यू, डेट इज 27 में एक ऐड कर दीजिएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 28/2 एंड विच फर्दर इक्वल टू 14, यानी कि जो 14th जो हमारी टर्म होगी, राइट, जो 14 टर्म होगी वो हमारे क्या होगा, इसमें मीडियन होगा ना। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, राइट। नाउ ये आपके कितने हो चुका है, 4 4 4 डेट इज 12, ये आपका 13 और ये आपका 14, यानी कि 25th हमारा क्या है, इसमें आंसर है। तो मीडियन कितना हो गया आपका, मीडियन की वैल्यू आ रही है आपकी 25। टर्म कौन सी थी, 14 टर्म, ये वाली टर्म कौन सी है, ये आपकी 14 टर्म है, राइट, ये आपकी 14 टर्म है। तो जो ये क्या निकालता है, ये आपका जो आपका ये फॉर्मूला होता है, डेट इज आपका दिस वन, राइट, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका क्या निकालता है, ये आपका निकालता है टर्म निकालते हैं, राइट। तो ये आपको बताता है कि कौन सी टर्म पे आपका मीडियन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या, 27 + 1 यानी कि 28/2 14, तो 14 टर्म जो हमारी सीरीज में होगी वो हमारा मीडियन होगा। उसी तरीके से मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेके चलता हूँ, सपोज n की वैल्यू हमारे पास है 28, राइट, सपोज। नाउ n/2 डेट इज 28/2 और 28/2 + 1, यानी कि ये आपकी हो जाएगी 14th टर्म, ये आपकी हो जाएगी 15th टर्म। जब आप ये दोनों टर्म, अगर मैं इसी सीरीज की सपोज बात कर लेते हैं, तो ये आपकी 14th है, ये आपकी क्या है, 15th टर्म, राइट। 15th टर्म कितनी है आपकी, 26, तो 14th टर्म तो आपकी कितनी थी, 25, 15th टर्म तो आपकी कितनी, 26। अगर मैं इसी सीरीज की बात करूँ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड कर दीजिए 2 से, डेट इज ये आपका आ जाएगा 51/2 एंड विच इज इक्वल्स टू 25.5। तो अगर सपोज करिए यहाँ पर एक टर्म और होती, राइट, सपोज करिए यहाँ पर होता आपका 50, तब हम क्या करते, तब हम आपकी 14th और 15th टर्म लेते और उनका एवरेज लेते, राइट। तो इस तरीके से आपको करना होता है जब आपका इवन का केस पड़ता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें आपका ऑड का केस पड़ रहा है, तो ऑड आप ध्यान रखिए, दैट इज n+1/2, राइट। ये आपका टर्म निकालता है सीरीज में कौन सी टर्म है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर मान लेते हैं, ये आपका आंसर नहीं होता है, ये आपकी टर्म बताता है, राइट। तो गाइज ये था आपका मीन मीडियन मोड। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है या कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं या ब्रीफली या एक्सप्लेन वे में समझना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिल अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और आपके कोई डाउट है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उस पर भी डाउट भेज सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड keep smiling, keep gathering lots of memory. Have a great day.
थैंक यू ऑल ऑफ यू।